ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ महाराजों की अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करता व्यक्ति विकल्पों के साथ जन्मता है, विकल्पों का जीवन जीता है और विकल्प में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह उन अपने मन के विकल्पों का समाधान प्राप्त नहीं कर पाता। वे बिरले पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें अपने मन के विकल्प का गुरुमुख से सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा आपको प्रदान की है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में आपको प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मनुष्य तक भेजने का पुरुषार्थ करते हैं और मनुष्य उसका आपको सरल और सहज भाषा में सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं। और वही सम्यक समाधान एक अंतरंग में अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से प्रथम जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में कभी ऐसी स्थिति बने कि कोई हमसे नमोकार मंत्र का या हमारे धर्म के अपमान करने के लिए बोले और हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह हमें जान से मारने की धमकी दे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस समय कोई हमारा मदद करने वाला भी ना हो, तो हमें अपने जान को अपने बचाने के लिए धर्म के बारे में नमोकार मंत्र के आदि के अपमान करना चाहिए या धर्म के सहारे रह करके उस पर समय पर छोड़ देना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। भयाशा स्नेह लोभाश्य कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यात शुद्ध दृष्टि। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि भय से, स्नेह से, लोभ से, राग से, द्वेष से या अन्य किसी भी प्रकार से कोई सम्यक दृष्टि जीव ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता जो उसके लिए मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाला हो
जैसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि को नमस्कार करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की जहाँ अविनय होती हो, ऐसा पुरुषार्थ सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव किसी भी प्रकार से नहीं कर। चाहे प्राणों की भी धमकी कोई उसे क्यों ना दे, पर वास्तविकता यही है कि जिसको अपने धर्म, धर्मात्मा, नमोकार मंत्र आदि पर विश्वास है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से दूसरों के सामने झुकता नहीं है, दूसरों की बातों में आकर धर्म से विमुख नहीं होता। अन्य भी स्थानों में आचार्य भगवंत स्पष्ट समझाने का प्रयास करते हैं कि ये परम सत्य है कि मृत्यु तो हर इंसान की होगी, जिसने जन्म लिया है उसको मरना तय है। पर जब मरना तय है ही तो हम धर्म के साथ जीवन यापन क्यों ना करें। और मात्र जीने के लोभ में, जीने के राग में अगर हम धर्म की, नमोकार की अभिनय कर रहे हैं, तो फिर जैन लिखना, जैन कुल में जन्म ला, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना, ये मात्र कागज़ों पर ही पर्याप्त है, वह जीवन में अभी उतरा नहीं है। इसलिए भले ही कितना ही कोई जान से मारने की धमकी क्यों ना दे, उससे यही कहना कि कल मारने वाले हो तुम आज ही मार दो, पर मैं अपने सम्यक की रक्षा कभी किसी प्रकार से छूटने नहीं दूंगा, मैं सम्यक से च्युत होने का प्रयास नहीं करूंगा। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं वरम नरक वासे भी, यानी नरकों में जाकर निवास करना श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन के साथ, पर सम्यक दर्शन से रहित मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से रहित होकर स्वर्गों के भोग प्राप्त करना उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना कि सम्यक दर्शन के साथ नरकों में दुखों को भोगना है। क्योंकि जिसके पास सम्यक दर्शन है वह आने वाले समय में नियम से मोक्ष को और मुक्ति को प्राप्त करने की संभावना है, पर अगर उसने स्वर्गों के भोगों को चक्कर में या किसी अन्य प्रकार के स्वार्थ के चक्कर में अगर सम्यक दृष्टि जीवों की, देवों की या सच्चे देवशास्त्र गुरु की नमोकार मंत्र की अभिनय करता है, तो नियम से वह अनंत भव धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव ही होता है। इस विषय में आपको चक्रवर्ती का दृष्टांत बहुत अच्छे से याद हो, अगर नहीं हो तो आगम ग्रंथों में आपको खोलकर पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है कि मात्र अपने प्राणों का अंत ना हो इस लोभ के कारण उस जल पर नमोकार मंत्र लिखकर उस चक्रवर्ती ने पैर रखा था। जबकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि नमोकार मंत्र जल पे लिखने से कोई उसमें स्पष्ट लंबे समय तक ना मंत्र दिख रहा है, ना वहाँ अक्षर बीजाक्षर शेष थे, पर मात्र नमोकार मंत्र की अभिनय करने के कारण से ही वह वहाँ से च्युत होकर मृत्यु को प्राप्त करते हुए नरक पहुँचा था। कथानक तो बहुत बड़ा है, पर कहने का अभिप्राय ये है कि वह चक्रवर्ती भी मात्र अपने प्राणों को बचाने के कारण से नमोकार का जो अभिनय, जबकि साक्षात पानी पे नमोकार मंत्र नहीं था, मंत्र भी वहाँ दिख नहीं रहा था, पर फिर भी नमोकार की अभिनय, ये भाव और इस भावना के कारण से ही वहाँ उसकी नरक गति हुई। ये सोच समझकर ही आपको इस विषय में पुरुषार्थ करना होगा। आचार्य भगवंतों ने जो मृत्यु के विषय में सम्यक दृष्टि के लिए लिखा है, धीरे भी मर्दव्यम निधीरे भी अवश्य मर्दव्यम, यदि दोनों भी मर्दव्यम बरम धीरे भी मर्दव्यम, अर्थात मरण तो सबका ही होना है, जब मरना है ही तो धीर के साथ, धर्म के साथ अगर मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हमारा ये जन्म मरण का चक्कर बहुत जल्दी समाप्त होगा। अन्यथा हम धर्म की और जिन शासन की नमोकार मंत्र की अभिनय करते हुए लंबे समय जीने का भी प्रयास करेंगे तो अनंत संसार आपको प्राप्त होगा। इसलिए मरण कल हो सो आज हो, आज हो सो अभी हो, पर हमारा धर्म सच्चे देवशास्त्र गुरु की और नमोकार की श्रद्धा ना छूटे, क्योंकि उसे प्राप्त करना और वो ऐसे खोटे पंचम काल में प्राप्त करना बहुत 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 दुर्लभ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एक छोटा सा बालक भव्य जैन ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रखा है कि महाराज जी, शाम को भगवान के दर्शन करते समय चावल क्यों नहीं चढ़ाते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। त्रिकाल पूजा करे करावे, भावना भावे, त्रिकाल वंदना आदि शब्द अगर आपने सुने हो
तो वहाँ 3 समय की पूजा, 3 समय की वंदना आगम में ज़रूर लिखी है, पर वंदना करने का, भक्ति करने का, पूजा करने का तरीका प्रत्येक समय का अलग अलग हुआ करता। क्योंकि अष्टद्रव्य से पूर्ण रूप से पूजन करने का विधान मात्र सुबह ही है, आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। उन 8 द्रव्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हुए सुबह किन द्रव्यों से, दोपहर में, शाम में किस प्रकार से क्या द्रव्य समर्पित करना चाहिए, ये आगम में लिखा है। और उस परिप्रेक्ष्य में सुबह के काल में जो सामान्य रूप से देखने में आता है, चावल या अन्य द्रव्य समर्पित करते हुए भगवान की पूजा आराधना की जाती है, तो उस कारण से ही ये वर्तमान में परंपरा शुरू हुई है कि सुबह के काल में ही द्रव्य चढ़ाया जाता है। जबकि अगर आगम की व्यवस्था त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना के परिप्रेक्ष्य में समझे तो शाम के समय में भी द्रव्य चढ़ाने में कोई भी हर्ज नहीं है। पर चूंकि ये परंपरा चलती आ रही है और शाम के लिए द्रव्य अलग से आचार्य भगवंत ने दीप और धूप के रूप में कहा है, आरती करने के लिए, दीप प्रज्वलन करते हुए अवतरण करने के लिए, तो उस कारण से शाम को जब दीप धूप समर्पित किया जाता है तो उस समय पर इन अन्य द्रव्यों को समर्पित करते हुए पूजा नहीं की जा सकती। और इसी कारण से प्रातः काल में, मतलब सुबह के ही समय में, दिन के समय में ही चावल या अन्य द्रव्यों से भगवान की आराधना पूजा की जाती है और शाम के समय में दीपक आदि के माध्यम से भगवान की आराधना की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। छवि जैन और आप बिहार से अगले समीचीन विकल्प करें। तो गुरुदेव, जो माता पिता बनते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनको सौधर्म इंद्र इंद्राणी का फिर कभी योग नहीं होता है, तो ऐसा पंच कल्याणक महोत्सव में ही होता है या कभी पूजा विधान बड़े अनुष्ठान हो तो उनमें भी उनको सौधर्म इंद्र इंद्राणी का कोई पद नहीं मिलता है? नमोस्तु गुरुदेव। माँ सौधर्म इंद्र और सची इंद्रायण, क्योंकि देव गति के जीव है और देव गति के जीवों के लिए या देवों के लिए कोई व्रत, कोई नियम, कोई संयम नहीं हुआ कर। रही बात जो माता पिता बनते हैं पंचकल्याणक आदि के निमित्त से, और उन पदों को प्राप्त करने के लिए मात्र न्यौछावर राशि आवश्यक नहीं होती, वहाँ उन जीवों का व्रत, उन जीवों का संयम ये भी देखा जाता है। और उतना ही नहीं, अपितु भगवान के दीक्षा कल्याणक के उपरांत माता पिता भी अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के पुरुषार्थ के लिए कोई संयम, कोई व्रत, कोई नियम ले लेते हैं। अधिकांश पंच कल्याणकों में माता पिताओं के लिए अखंड ब्रह्मचर्य प्रदान किया जाता है। तो जिन्होंने व्रत लिया है, संयम लिया है, प्रतिमा धारण की है, उनके लिए स्वर्गों के देव बनाना ये उनके व्रती गुणस्थान को या व्रती अवस्था को छोटा करना ऐसा स्वीकार किया जाता है। क्योंकि देवों का चौथा गुणस्थान होता है, जो प्रतिमा आदि धारण करते हैं, व्रती बनते हैं, उनका 5वां गुणस्थान होता है। भले ही माता पिता प्रतिमा ग्रहण करे अथवा ना करे, पर अखंड ब्रह्मचर्य ले लेना या अन्य भी बहुत सारे नियम, व्रत आदि लेने के कारण से वह देवों से कई अधिक ऊंचे स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। और जो ऊंचे स्थान को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए पुनः नीचे, मतलब किसी छोटे पद पर बिठालना ये उचित नहीं होता। इस कारण से इस परिप्रेक्ष्य में ही कहीं उनको अन्य पदों पर, मतलब जो माता पिता बन चुके हैं उनको अन्य पदों पर, जैसे इंद्रों के पद है, उन पर पुनः विराजमान नहीं किया जा सकता। चाहे पंचकल्याणक हो, छोटे विधान हो या बड़े अनुष्ठान क्यों ना हो, वहाँ जैसे श्रावकों की श्रेणी में महायज्ञ नायक है, यज्ञ नायक है, चक्रवर्ती है, इन पदों को तो फिर भी वो विभूषित कर सकते हैं, पर देवों की श्रेणी में आने वाले सौधर्म, ईशान, सानत कुमार आदि जो कैटेगरी है, उनको व्रती बनने के कारण से मना किया जाता है। ऐसा कोई निषेध नहीं है, माना कि कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है और कोई परिवार का ही सदस्य है और वो बन रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है। पर जो एक सिद्धांत है कि देव कभी व्रती नहीं होते, तो जो जिन्होंने व्रत लिया है, नियम लिया है, उनको नीचे उतारना, मतलब अव्रती बनाना, देव बनाना, ये उचित नहीं है। इस कारण से ही ये व्यवस्था बनाई गई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती किरण जैन, छपरा, बिहार से अगले समीचीन विकल्प के। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय लो गुरुदेव सब प्रभ सागर जी महाराज की जय। जय लो गुरुदेव
पंडित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुदेव, कहते हैं कि राग में बंध है, राग में बंध है, तो हे गुरुदेव अनुराग क्या है? सच्चे देव सास गुरु की भक्ति कैसे की जा सकती है बिना अनुराग के? ये समाधान करें मेरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। रत्तो बंधति कम्मम मुंजति जीवो विराग संपत्तो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि राग जहाँ है वहाँ पूर्ण रूप से बंध है ही। बिना बंध के कोई राग होता ही नहीं। चाहे उसे अनुराग कह दो या अन्य किसी प्रशस्त राग के रूप में स्वीकार करो, पर ये सभी उस राग रूपी कसाय नौ कसाय का ही परिणमन स्वीकार करना हो। इसलिए कोई कितना भी कुछ कहे, वास्तविकता तो यही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, उन पर समर्पण वही जीव कर सकता है जिसके पास कहीं न कहीं कषाय का कुछ अंश शेष है। अगर स्पष्ट ही कह दे तो कषाय करने वाला जीव ही अनुराग करता है और कषाय करने वाला ही जीव राग करता है। इतना अंतर ज़रूर है कि जो रागी द्वेषी है उनके प्रति जो राग है वह दीर्घ संसार का कारण बनता है, और जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति ईषद राग, अनु का अर्थ ही होता है थोड़ा सा, राग तो है पर राग ऐसा राग है जो बंध का कारण होने के साथ साथ निर्जरा का भी कारण बन सकता है। और कथनचित जो दीर्घ संसार के लिए निमित्त बन रहा था राग, वही अनुराग ऐसा है कि उस दीर्घ संसार को समाप्त करने वाला हो सकता है, क्योंकि बिना अनुराग के कोई भी भक्ति होना संभव ही नहीं है। ये सत्य को सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी भर या पूरे भवों तक अनुराग ही करते रहेंगे। निश्चय से आगे की भी सिचुएशन कंडीशन समझनी होगी कि जब तक अनुराग बना रहेगा, भक्ति बनी रहेगी, तब तक हम अपने आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाते। परमात्मा बनने की पहली सीढ़ी है जो श्रावक साधु आदि के लिए कही है कि पहले देवशास्त्र गुरु के प्रति अनुराग करो, फिर तुम ऐसे गुणस्थान में पहुँचो, 8वें 10वें 12वें गुणस्थान में, जहाँ अनुराग का, भक्ति का, समर्पण का, प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब 6वें गुणस्थान से आगे बढ़ने के लिए, नियम से वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रावकों को 4, 5वें 6वें गुणस्थान तक उस अनुराग को प्राप्त करना आवश्यक है। हाँ, निर्ग्रंथ साधु भी 7वें गुणस्थान में पहुँचते हैं, तब वो शुद्धोपयोग की दशा में कोई राग, अनुराग, भक्ति आदि कार्य नहीं करते, पर पुनः 6ठे गुणस्थान में पहुँचने पर उनका शुभ राग, धर्मात्मा के प्रति, श्रावकों के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु प्रति अनुराग सहज रूप से प्रकट होता है, और उसी कारण से वह 7वें से 6वें, 6वें से 7वें आदि गुणस्थान में झूलते हैं। फिर तो श्रावकों के लिए तो बिना अनुराग के उनका कल्याण होना संभव नहीं है। जो सम्यक दर्शन की भी भूमिका कही है, वह सम्यक दर्शन की भूमिका भी पूर्ण रूप से अनुराग से ही प्रकट होती है। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अनुराग करते करते खुश ना हो जाए, ये भी निर्णय करना होगा कि अनुराग करना सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति ये साधन है। जब मैं साध्य तक पहुँच जाऊँगा तो मुझे उसे भी छोड़ते हुए अपने आत्मा में ही निवास करना होगा, आत्मा को ही प्राप्त करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेंद्र जैन आरा बिहार से अगले समीचीन में करता। आपके चरणों में मेरे तथा मेरे पूरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि हम जैन कुल में जन्म लेकर ऐसा क्या करें कि भगवान मेरे द्वारा किसी का नुकसान न हो और सब जीवों का भला हो। जियो और जीने दो, ये जो सूत्र हमारे लिए तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया है, जो कि जैन धर्म का प्राण है। अगर जीव इस सूत्र को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है तो कभी भी आपके निमित्त से किसी को नुकसान, किसी को कष्ट, किसी को परेशानी होना संभव नहीं। ये सत्य बात राजेंद्र जी प्रत्येक जीव को समझनी होगी कि जैसे कष्ट आने पर, नुकसान होने पर, दुख होने पर मुझे, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे हृदय को पीड़ा होती है,
ऐसे ही अगर मैं किसी को कष्ट करूं, दूं, परेशान करूं या नुकसान पहुंचाऊं किसी भी प्रकार से, तन से, मन से या धन से, तो उसकी आत्मा, उसका मन, उसका हृदय कैसे फूट फूट के रोता होगा, ये स्वयं के हृदय से पूछते हुए अनुभूत करने की आवश्यकता है। और ये जो अनुभूत करने वाला जीव होता है, जिसके प्रति जिसके हृदय में दूसरे जीवों के प्रति अनुराग है, धर्मात्मा मानकर या उनके प्रति दया, करुणा के भाव है, वह कभी किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और इन्हीं भावों को आप भी अपने जीवन में प्राप्त करें कि जैसे मैं जीव हूँ, मुझे कोई कठोर शब्द बोलता है तो मुझे कैसे दुख होता है, मैं उसी प्रकार से दूसरे के साथ बर्ताव करूँ। अगर कोई मेरे ऊपर कसाय करता है तो मुझे किस प्रकार से नुकसान होता है, मुझे कैसे दुख होता है, तो मैं अगर दूसरे पर कसाय करूँ तो उनका क्या होगा। ये विवेक जिस व्यक्ति के पास होता है वह कभी दूसरे को नुकसान पहुंचा नहीं सकता। और ऐसा ही विवेक और ऐसा ही पुरुषार्थ भावों का आप करते रहे कि जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ वह वैसे सभी जीव द्रव्य है और मैं कभी किसी जीव द्रव्य को नुकसान ना पहुँचाऊँ, ये भावना भाना, ये सत्य आप दूसरे पक्ष में भी समझना कि सामने वाले का जैसा कर्मोदय है वैसा होके रहेगा, पर आप उसके लिए या मैं उसके लिए निमित्त ना बनूं, ये हर व्यक्ति का, हर इंसान का पुरुषार्थ होना चाहिए। आप सामने वाले के बारे में कितना ही अच्छा सोचना, कितना ही अच्छा करना, पर सामने वाले का तीव्र पाप कर्म का उदय है तो उससे तो भगवान भी नहीं बचा सकता, तो आप क्या कर सकते। पर ऐसे समय में भी हमें ये विचार करना होगा कि मैं उनके लिए निमित्त ना बनूं, या मैं कम से कम ये भावना भाऊं कि उनका दुख कम हो जाए, उनका कष्ट दूर हो जाए। जैसे बने वैसे हम उसे सहयोग करने का प्रयास करें। और मैं तो कहता हूँ किसी का फ़ायदा कर पाओ नहीं कर पाओ, किसी का अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर मात्र अच्छे के बारे में सोचोगे तो ये पक्का है उसका अच्छा हो ना हो, पर हमारा अच्छा तो अगले भव में, इस भव में अवश्य ही होगा। इसलिए ये भावना हम प्रतिदिन बना के रखें। जो शांति धारा में हम पढ़ते हैं, संपूजकानाम प्रतिपालकानाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञाम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा, ये भावना का चिंतन प्रतिदिन करते रहे। इससे भी अपने आप अपने जीवन में आप सुख समृद्धि को प्राप्त करते हुए दूसरों के नुकसान, कष्ट, परेशानी से आप भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंजुला जैन आरा बिहार से अगले समीचीन विकल्प की। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं, 25-26 क्यों नहीं हो सकते हैं? माँ, जो 24 तीर्थंकरों की संख्या है ये शाश्वत संख्या स्वीकार की जाती। जैसे कुछ सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, कायदे कानून होते, ऐसे ही जिन शासन में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, ये जितने भी महापुरुष होते हैं उनकी संख्या निर्धारित की गई है। और ये हमने, आपने या किसी जीव ने बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये अनादि से ही ऐसी चलती हुई व्यवस्था आई है जो तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपलब्ध हुई कि इतने तीर्थंकर होते हैं, इतनी उनकी व्यवस्था है। क्योंकि सिद्धांत में कोई प्रश्न नहीं होता, नियोग में कोई प्रश्न नहीं होता, ये ऐसा है ही तो ऐसा ही है। जैसे कोई बालक पूछे 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, तो वो सिद्धांत है, 2 और 2 मिला के 4 ही होंगे, ये जैसा नियम बनाया है। ऐसे जिन शासन में तीर्थंकर भगवान 24 ही होते हैं, ना 23 होते हैं, ना 25 होते हैं, ये नियम होता है। जैसे परमेष्ठी के भी बारे में हम पूछे कि पंच परमेष्ठी ही क्यों कही जाते हैं, वहाँ आरिकाओं को जोड़कर 6वीं परमेष्ठी बनाए जाए, या एक पंचम काल में मुनिराज नहीं है तो 3 ही परमेष्ठी, 2 ही परमेष्ठी माना जाए, तो ये भी बात नहीं बनती। सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं और जो त्रैकालिक नियम सिद्धांत होते हैं उनमें किसी प्रकार से किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। जो है सो है, इसलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों का नियोग है। अनंत काल से ये चलता आया है और आने वाले भी कालों तक ऐसा ही चलता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक